क्या सोलर सिस्टम बेकार हो गए हैं? हाँ, जवाब तो हाँ है, लेकिन उनके लिए जिनका सिस्टम है नेट मीटरिंग पर, क्योंकि हुकूमत अगले माह से नेट मीटरिंग की बजाय ग्रॉस मीटरिंग लाने की सोच रही है। ये क्या है? इसको हम पहले डिटेल में समझेंगे, देन ही हम रियलाइज़ कर सकेंगे कि ये आया सोलर बेकार हो गए हैं या नहीं। तो नेट मीटरिंग में ये होता है कि अगर दिन में एक घर में या किसी भी जगह पर बिजली बन रही है जो उनकी यूज़ से ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, वो अपने करीबी ग्रिड को दे देते हैं। ग्रिड यानी कि जो वापडा का ग्रिड लगा होता है उसको दे देते हैं, और जब रात को ज़ाहिर-सी बात है जब सनलाइट चली गई है, तो वो जो बिजली है वो यूज़ करते हैं। अब वो जो मीटर है उनका वो हिसाब रखता है कि ये जो घर से या जैसे सोलर की बिजली बनी है और गई है, वो कितनी गई है और जो आई है वो कितनी गई है। देन उसके बाद कैलकुलेशन होती है और उसके बाद देखते हैं कि किसकी तरफ कितनी बिजली रहती है या कोई हिसाब है वो जो वापडा का और उनके जो मैन्युफैक्चरर हैं सोलर एनर्जी को चल रहा था। अब गवर्नमेंट ने आईएमएफ को कहा है कि हम नेट मीटरिंग की जगह ग्रॉस मीटरिंग लाएँगे। अब इसकी वजह क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले हम देखते हैं ग्रॉस मीटरिंग क्या है। तो ग्रॉस मीटरिंग में ये होता है कि ये होगा कि जो सोलर प्रोड्यूस कर रहे हैं जो नेट मीटरिंग कर रहे थे, अब वो क्या करेंगे, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, वो ये एनर्जी दे देंगे सारी की सारी ग्रिड को। यानी कि आपने सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की, आप उसको देंगे ग्रिड स्टेशन को और देन आप ग्रिड स्टेशन से दोबारा वापस मँगवाएँगे जो भी पैसों में मँगवाएँगे। यानी आप एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, उसको भेजेंगे, देन वो जो एनर्जी वापस आएगी वो पैसों की होगी। तो ये सिस्टम चलेगा। इस करने की वजह ये है कि इसकी जो डिस्कोस है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव कंपनीज़ हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, बिकॉज़ चाहे वो मिडल क्लास है पाकिस्तान की, चाहे वो बड़े-बड़े लैंड ओनर्स हैं, वो सारे के सारे सोलर एनर्जी पर शिफ्ट कर रहे हैं, बिकॉज़ इस टाइम 60 प्लस रुपीज़ का पर यूनिट जो है बिजली का यूनिट चला गया है। इस वजह से अवाम ना चाहते हुए भी सोलर पर शिफ्ट हो रही है। तो उस दौरान ये नेट मीटरिंग तो बहुत अनफीज़िबल सा ऑप्शन हो गया है। तो अब मतलब यानी कि आपको बिल आया करेगा और उतना ज़्यादा नहीं जितना वापडा का आता है, लेकिन स्टिल बिल आएगा जो नेट मीटरिंग। अब इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप नेट मीटरिंग को छोड़कर इनको बैटरीज़ को किंतु स्टोर करें। बट बैटरीज़ को स्टोर करने का ऑप्शन उनके लिए बेहतर है जिनके लिए घर हैं या छोटे-मोटे फैक्ट्रीज़ हैं। लेकिन अगर जिनकी फैक्ट्रीज़ बहुत बड़ी हैं, तो उनके लिए बैटरीज़ में स्टोर करना भी एक डिफ़िकल्ट टास्क होगा। तो मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपने कुछ ऐसे इक़दामात ले रही है जिसके ज़रिए वो अवाम का कॉन्फिडेंस शैटर कर रही है कि गवर्नमेंट कभी भी कुछ भी कर सकती है। बिकॉज़ जब ये गवर्नमेंट आई थी, पीडीएम की सेकंड गवर्नमेंट, उसने आते साथ ही सोलर के ऊपर टैक्स रिमूव किया, ये अभी इन्होंने बजट दिया था। और उसके साथ-साथ उन्होंने कहा था कि आप सोलर लगाएँ सारे और सरकारी बिल्डिंग भी सोलर पे करनी। तो अवाम को सारा को सोलर की तरफ लगाकर देन फिर से वो सोलर ले लेना। इससे क्या होता है कि जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है वो आपकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर डालती है। अगर एक इन्वेस्टर आता है मार्केट के अंदर, वो एक प्रेडिक्टेबिलिटी देख कर आता है कि भई ये चीज़ें इतनी देर के लिए तो ऐसे ही रहेंगी। लेकिन अगर आप 2-2 3-3 4-4 माह बाद इसको चीज़ों को चेंज करेंगे तो कोई भी इन्वेस्टर आगे आने की सोचेगा नहीं। अब जिन्होंने इन्वेस्ट किया सोलर के अंदर और जब उनको ये पता चलेगा कि आगे सिलसिला ये चल रहा है, तो डेफ़िनेटली वो परेशान होंगे और ये मार्केट के ऊपर बुरे इफ़ेक्ट पड़ेंगे। अब गवर्नमेंट जो है अपने डिस्पोज़ कंपनीज़ को बचाने के लिए अवाम के ऊपर दोबारा से बहुत सारा बोझ डालने की तैयारी कर रही है।